पड़ेगा। चलिए तो कर लेते हैं सवालों को। सवाल है अपने पास पहला वाला, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। अपने पास जो x का गुणांक है इसके हमें क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड विधि के अंदर हमें इसके 2 टुकड़े करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके अंदर से कॉमन आएगा नहीं। ठीक है, टुकड़े भी कैसे करने हैं चेक कर लेना है। इसको और इसको गुणा करें, मानिए एक्स स्क्वायर और -10 को गुणा करें या सी को गुणा करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है। सी को यदि हम गुणा करेंगे तो अपने पास गुणा करने पर कितना आना चाहिए, चेक कर लो। देखो इधर तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर गुणा में -10 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -10x²। मानी ऐसे 2 फैक्टर्स लाने हैं, यहाँ पर ऐसे 2 फैक्टर्स लाने हैं हमें, जो गुणा करने पर तो अपने पास कितना आ जाए, -10x² आ जाए, या फिर जोड़ने या घटाने पर कितने आ जाने चाहिए, -3x। ठीक है, माने अंतर इतना होना चाहिए। यदि माइनस का आ रहा है तो अंतर, माइनस का आ रहा है तो अंतर, और प्लस का आ रहा है तो जोड़ने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ने घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, -3 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो करो इसके टुकड़े, कितने होंगे, एक तो 3 क्या बोलोगे उसको, 2 और 5 होगा, कितना होगा, 2 और 5। गुणा करने पर 10 आ रहा ना। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर, माने घटाने पर 5 माइनस के कितने आ जाएंगे, अभी तो 3 आ रहा है, हम उसको माइनस का बना लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, उसको माइनस का बढ़ा लेंगे। ओके, चले तो अपने पास इसके जो टुकड़े आ चुके हैं, एक तो आ जाएगा 2x और एक आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस की संख्या आनी चाहिए, तो बड़ी किसकी रखनी है हमें, माइनस की, छोटी किसकी रखनी है, प्लस की, क्योंकि प्लस की संख्या इसमें से जाएगी तभी तो अपने पास माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, अब इस पूरी टर्म्स की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, इन दोनों को रख दो। दैट मीन्स आपके पास x² ऐसा कैसा रहेगा, और इसकी जगह पर क्या करोगे, प्लस के 2x रखना है और माइनस के 5x रखना है, और आगे माइनस का 10 है वो आपको एज इट इज रख देना है। ओके, यहाँ हमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, एक तो आपको इसमें से कॉमन निकालना है और एक आपको इसमें से कॉमन निकालना है। ठीक है, क्या करना है, एक तो आपको इधर से कॉमन निकाल लेना है, एक इधर से कॉमन निकाल लेना ना। तो क्या करोगे, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x का मतलब है कि यहाँ पर उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों जगह अवेलेबल हो। तो x बाहर निकाल लूंगा तो इधर कितना बचेगा, x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो मैं प्लस ही रहने दूंगा, यहाँ x में निकाल लूंगा बाहर तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखो इधर से अपने पास क्या है, x² है और प्लस में कितना है, 2x है, और इधर है माइनस का कितना है, 5 है, और माइनस का कितना 5x है, और माइनस का कितना है 10। इसके मुझे 2 टुकड़े करने हैं, मानी पावर 2 है तो मैं x गुणा x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, x गुणा x, प्लस में ये तो 2 गुणा x आई, माइनस ये कितना है 5 गुणा में x है, और इसके मैं ऐसे टुकड़े करूँ जो ये इसमें भी अवेलेबल हो, तो क्या करूँगा मैं, 2 गुणा में 5। अब इसमें देखो कौन कॉमन है, भाई यहाँ पर भी देखो कॉमन कब लिया जाता है, पहली बात तो यह आपको पता होना चाहिए बीच में प्लस और माइनस हो, क्या बीच में प्लस और माइनस है तभी हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। गुणा होगा भाग होगा तो हम कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है ना, लेने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि प्लस और माइनस में ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो x इधर भी है और x इधर भी है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कितना कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे, एक। अभी यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो हम x बाहर निकाल लेंगे। अब ये भी बाहर जा चुका, ये भी बाहर जा चुका, बचा कौन, एक तो इधर वाला x बचा, एक बीच में प्लस बचा, और एक इधर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, बंद। यहाँ देखो माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में से तो हम माइनस बाहर निकाल लेंगे, और 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5x है, कितना है 5x, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, और बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो इधर सॉरी माइनस के 5 को बाहर निकाल लेंगे, तो इधर तो कितना बचेगा, x बचेगा।
यहाँ से माइनस हम पहले ही बाहर ले चुके हैं तो क्या बनेगा, प्लस। और यहाँ 5 भी बाहर आ चुका है, ये दोनों तो बाहर गए, तो बचा कितना, 2। ये और ये संख्या सेम होनी चाहिए। अगर अलग अलग आगे ब्रैकेट में तो हमने गलत किया है। क्या किया है हमने, गलत किया है। अब देखो इस पूरी टर्म्स में भी बीच में माइनस आ गया, ये गुणा में हो गए ना, बीच में देखो इनके बीच में गुणा, ये गुणा में हो गए ना, इनके बीच में गुणा। अब यहाँ पर भी क्या आ चुका है, माइनस का चिन्ह आ चुका। अब माइनस का चिन्ह आ चुका तो देखो इधर ये भी कॉमन है, इधर भी है, तो इसको क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2 को। अभी x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो अब क्या बचेगा, देखो ये पूरी की पूरी टर्म्स बाहर निकल गई, तो इधर क्या बचा, x, तो इधर ब्रैकेट लगा के x लिखो। ये पूरी की पूरी टर्म बाहर निकल गई, इधर क्या बचा, 5, माइनस तो है ही, और 5 हम लगा देंगे। तो ये इसका क्या रह जाएगा अपने पास, फाइनल गुणनखंड। अभी तो गुणनखंड आए हैं, हमसे तो मूल पूछा है उसने, क्या पूछा है, मूल। तो इधर देखिएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 5, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो क्या रहेगा अपने पास, 2 बचा, बराबर में 0। ये टर्म्स दोनों तरफ क्या है, कॉमन है। कॉमन कब होती है, जब बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है। तो देखो ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, बीच में प्लस माइनस है या नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, x प्लस में 2, इधर क्या बचेगा, x माइनस के 5। ठीक है, या x प्लस 2 तो इधर भी था, इधर भी था, तो ये कॉमन निकाल लिया, इधर एक x और ये माइनस के 5 इधर बचा, तो हमने रख लिया। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब 0 कब हो सकता है, या तो ये वाली टर्म्स 0 हो, तभी इससे गुणा होके ये 0 बनेगा, या फिर ये वाली टर्म्स 0 हो, तभी इससे गुणा होकर क्या बनेगा, ये पूरा 0 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही 0 के बराबर रखेंगे, दोनों को ही क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, दोनों को ही क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। मानी x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे, 0, तब अपने पास क्या आएगा, और एक x माइनस 5 बराबर क्या रखेंगे, 0। ठीक है, क्योंकि दोनों को ही 0 के बराबर में रखना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन पटेल, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अमन पटेल, कैसे हो आप। चलिए ठीक है, इसको भेज देंगे इधर, पक्षांतरण कर देंगे, तो अपने पास x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2 यहाँ से आ चुका है, एक मान तो ये है अपने पास। ठीक है, इसको भेज दीजिए इधर, तो x बराबर प्लस के 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। देखो ये इधर जाएगा तो 0 में आप कुछ भी जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, इधर भी आप कुछ भी घटाओगे जोड़ोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए ये कि ये टर्म्स अपने पास आ जाएगी। तो इस द्विघात समीकरण के अपने पास 2 मूल आए हैं, कितने हैं, 2 मूल हैं। ठीक है, क्या है मूल, एक तो अपने पास कितना आ चुका है, एक तो आ चुका है माइनस के 2 और एक आ चुका है प्लस के 5, ये इसके क्या है, मूल है। ठीक है, क्या है, इसके मूल है। हाँ, ये क्या है अपने पास, इसके मूल आ चुके हैं। ठीक है, इसके 2 ही मूल आएंगे, क्या आएंगे, इसके 2 ही मूल आएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2। यदि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल आएंगे, और एक घात का समीकरण है मानी रैखिक समीकरण है तो 1 मूल आएगा, और यदि त्रिघात समीकरण है तो 3, और यदि चतुर्थ घाती समीकरण है तो उसके कितने मूल आएंगे, 4। अपने पास द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो 2 ही आएंगे। चले आगे चलते हैं, आ चुका है अपने पास समीकरण x² माइनस के, हाँ वही कैसे हो गया, हाँ ये है। ठीक है, 2 बार कॉपी हो गई इसके। अपने पास आ चुका है 2x² प्लस में x माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, और क्या निकाल देना है, इसके मूल निकाल देना है। ठीक है, बड़े आसान तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, हमारा नहीं। और गणित में जल्दी की ना और कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई ना, कुछ नहीं कर सकते फिर हम। चलिएगा, क्या करना है, पहला प्रोसेस है आपको इस पूरी टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करके चेक करना है।
क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करोगे तो कितना आएगा, माने आपके पास है 2x² और माइनस के 6 से इसको गुणा करना है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस के 12x²। दैट मीन्स आपको इसके दो टुकड़े करें तब अपने पास ऐसे क्या आए, ऐसे मूल आए, या ऐसे इसके क्या आ सकते हैं, दो क्या बोल सकते हैं, इसके दो ऐसे टुकड़े होंगे जिनको गुणा करने पर माइनस के 12x² आने चाहिए। ठीक है, जोड़ने या फिर घटाने पर अपने पास क्या आना चाहिए, x। कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, मतलब केवल और केवल एक x आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ भाई इसके कोई ऐसे टुकड़े बताओ। तो अपने पास टुकड़े हैं, एक तो 4 है और एक कितना है 3। दोनों को गुणा करने पर 12 बन रहा है, और 3 4 में से घटा दे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अपनी सारी कंडीशंस क्या लग रही है, यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी हम x लगा देंगे, यहाँ पर भी x लगा देंगे। यहाँ प्लस की संख्या है तो बड़ा वाला को प्लस और छोटे वाले को माइनस, क्योंकि इसमें से ये घटाने पर अपने पास प्लस की संख्या भी आ जानी चाहिए, और इन दोनों को गुणा करने पर माइनस का क्या आना चाहिए, 12x²। तो x को x से गुणा करने पर x² आ रहा है। ठीक है, और 4 को 4 से गुणा करने पर 12 आ रहा है, और माइनस आ रहा है, वो तो आ ही रहा है। तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास। ठीक है, बाकी बची टर्म्स को लगा लेंगे, 2x² इधर भी लिख लेंगे और माइनस का 6x इधर भी, हाँ सॉरी 6, सॉरी एब्सोल्युटली सॉरी। ठीक है, इधर लगा लेंगे। फिर वही है, क्या करना है, फिर दोनों में से क्या निकालना है, कॉमन, क्योंकि बीच में क्या है माइनस। इधर से भी क्या निकालना है, क्योंकि बीच में क्या है माइनस या प्लस कुछ भी हो। ठीक है, निकालो क्या कॉमन आएगा। यहाँ देखो x कॉमन दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, तो मैं x को निकाल लूंगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, इधर तो देखो 2x बच जाएगा, 2 पावर थी तो एक तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक तो 2 बचा और एक साथ में x भी बचा। एक तो क्या बचा, 2 भी बचा और एक साथ में x भी बचा। बीच में माइनस है तो मैं माइनस लगा दूंगा। x तो मैंने बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा मेरे पास, 3। यहाँ देखो, यहाँ माइनस आ रहा ना, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है प्लस के 2, क्योंकि देखो इसके दो टुकड़े करो, 2 गुणे 2, इसके 2 टुकड़े करो। गुणा में होते हैं टुकड़े, जोड़ने में मत कर लेना, नहीं तो इतने टुकड़े हो जाएंगे, इतने टुकड़े हो जाएंगे, कमी नहीं रहेगी। किसमें करने होते हैं हमें टुकड़े, केवल और केवल गुणा के अंदर इसके टुकड़े करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको गुणा करने पर भी 6 आ रहे हैं, इसको गुणा करने पर भी 4 आ रहे हैं, मानिए हमने कोई बदलाव नहीं किया है। तो 2 इधर से क्या ले लेंगे, कॉमन, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। 2 निकाल लिए बाहर तो कितना बचेगा, 2, साथ में x भी बचेगा। यहाँ माइनस है, माइनस लगा लेंगे, 2 बाहर निकाल लिए कितना बचेगा, 3 बचेगा। बराबर में ध्यान रहना चाहिए आपको कि ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स बराबर है, फोटोकॉपी है, तब तो सही कर रहे हैं, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं, है ना। चलिएगा, ठीक है, चलते हैं तो आगे। आगे अपने पास क्या है, इन दोनों में से भी अब ये पूरा किस में आ चुका है, ये दोनों गुणा में है, ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या है उसे छोड़ो, ब्रैकेट के बाहर और इधर गुणा में है, ब्रैकेट के बाहर और इधर किस में है, गुणा में। बीच में क्या है प्लस, तो इसमें से भी कॉमन तो बाहर आएगा ही। क्या आएगा, इसमें से भी कॉमन तो बाहर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो निकाल लेंगे कॉमन, क्या आ रहा है अपने पास, 2 माइनस के कितना आ रहा है, 3। ठीक है, और इधर एक x तो ये रहा और 2 ये रहे, तो x प्लस के 2 बराबर में 0। 0 कब हो सकता है, या तो ये वाली टर्म्स क्या हो, 0 हो, तभी इससे गुणा हो के 0 बनेगा पूरा, या फिर ये वाली टर्म्स क्या हो, 0, माने दोनों में से कोई तो एक 0 है, दोनों में से कोई तो एक 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे, माने अपने पास क्या है, 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या करेंगे, x प्लस के
2 बराबर में 0, माने दोनों में से कोई तो क्या है, 0 है। आगे से नेट का इशू आ रहा है, कोई नहीं, चलेगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि इसके साथ एक्स एक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे। इधर बचेगा 2, ये माइनस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, x बराबर में, ये किस में है, 2 किस में है, गुणा में, और गुणा की चीज किस में जाती है, माइनस में, गुणा की चीज किस में जाती है, भाग में जाती है। ठीक है ना, गुणा की चीज भाग में और भाग की चीज गुणा में जाती है, तो ये चली गई किस में, भाग में। तो x का मान कितना है अपने पास, 3/2। इधर इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -2। तो x बराबर यहाँ पर अपने पास क्या आ चुका है, -2। अपने पास दोनों मूल आ चुके हैं, है ना। समीकरण मान द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के 2 मूल कौन कौन से हैं, एक तो है आपके पास 3/2, और एक कौन सा है, -2 होंगे। ठीक है, अपने पास क्या होंगे, इसके 2 मूल होंगे। वो आगे से ही आ रहा है, दोनों को बंद करोगे तब भी घूमेगा, चलेगा। नेट का इशू है थोड़ा, इसलिए दिक्कत हो रही है अभी। ओके, कोई नहीं है ना, इसकी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसको डाल देंगे एडिट करके थोड़ा। ठीक है, तो ये आ चुका है अपने पास, इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास सवाल क्या है, सवाल ही नहीं है, कहाँ चला गया है, सवाल ही नहीं है, किताब दे दो मेरे को, कहाँ जाएगा, किताब में क्या दिक्कत है। अपने पास तीसरा सवाल क्या है, रूट के अंदर 2 x² प्लस के 7x और प्लस के 5 रूट में 2 बराबर में 0। ठीक है, ओके, चलेगा। क्या करना है, माने बीच वाली टर्म्स के हमें कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं ऐसे, जिसको गुणा करने पर कितने आने चाहिए, माने गुणा करके चेक कर लो, गुणा करने पर कितने आने चाहिए। ठीक है, यही करते हैं ना, गुणा करने पर कितने आने चाहिए अपने पास, गुणा करने पर इन दोनों को गुणा करके देख लो, इन दोनों को गुणा करोगे तो आपके पास 5, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 10x² आने चाहिए, और वो भी प्लस के। ठीक है, माइनस का ही नहीं है, एक बार क्वेश्चन देख ले जरा, सही है ना। ठीक है, माने इसके साइन देख ले, साइन सही है। ओके, जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए, जोड़ने या घटाने पर प्लस के 7x आने चाहिए। ठीक है, तो कर लीजिए टुकड़े इसके, तो इसके क्या क्या टुकड़े होंगे, रूट के अंदर 2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 इज इक्वल टू 0। तो 2 टुकड़े करेंगे तो इसके कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा कितना, 2। ठीक है, इसके साथ क्या लगा देंगे, x, इसके भी साथ लगा देंगे x, दोनों ही किसके होंगे इस बार, प्लस के, क्योंकि जोड़ने पर 7 बन रहा नहीं बन रहा, गुणा करने पर 10x² बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है। तो मानी हमने काम सही किया है, हमारा सवाल अभी तक तो ठीक है। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ों को रख देंगे, इधर x आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x²। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5√2 बराबर में 0। क्या जाएगा, 5√2 बराबर में क्या जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब क्या करना है, इसमें से भी कुछ कॉमन निकालना है, और इसमें से भी कुछ कॉमन निकालना है। चेक करो क्या कॉमन होने वाला है, यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x।
ठीक है, यहाँ से x गया तो यहाँ क्या बचेगा, रूट में 2x बचेगा, प्लस यहाँ x जा चुका है बाहर तो कितना बचा है, 5। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, रूट 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, रूट 2 कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे, ठीक है, देखो अपने पास एक साइड तो कितना है, x है, मानी 2x है, और प्लस एक साइड में 5 रूट 2 है, तो यहाँ तो रूट 2 है, इसको रूट 2 बनाना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मानी 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 गुणा 2, क्योंकि इसको गुणा करने पर अपने पास कितना आता है, 2। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 रूट में 2 रूट में 2 और गुणा में x प्लस में 5 रूट में 2। अब आगे ना दोनों जगह रूट, तो बाहर हम निकाल लेंगे रूट में 2, अंदर बचेगा रूट 2x प्लस के 5। ठीक है, समझ में आया सही से, चलिए तो यहाँ कितना बचेगा, रूट 2x बचेगा, और यहाँ ले लेंगे प्लस, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बराबर में 0। तो भाई 0 कब कब हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक टर्म क्या होनी चाहिए अपने पास, 0। या तो ये वाली टर्म्स 0 होनी चाहिए, या फिर ये वाली टर्म्स 0 होनी चाहिए, तभी जाकर अपने पास क्या बनेगा। अभी तक तो कॉमन ही नहीं लिया, मैं टर्म्स को 0 कर रहा हूँ, है। पहले हम क्या लेते हैं, कॉमन। ये दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो 2 रूट x प्लस में 5, ये और ये बचा, तो x प्लस में रूट 2 बराबर 0। अब ये या तो ये टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी, माने दोनों में से कोई सी टर्म्स तो क्या है, 0 है, तब जाकर ये अपने पास क्या आने वाला है, 0 आंसर आने वाला है। सॉरी, हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को ही किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, दोनों टर्म्स को ही किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, चलिएगा रख दीजिएगा। मानी अपने पास क्या है, रूट के अंदर 2x प्लस के 5 बराबर क्या रखना होगा, 0, या क्या रखना होगा, अपने पास है x प्लस रूट 2 बराबर क्या होगा, 0। सबसे पहले हम इस टर्म को इधर भेजते हैं, प्लस की है, दूसरी साइड में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की 5, माइनस का 5 हो गया। अब ये किस में है, पूरी टर्म्स x के, क्योंकि हमें तो x का मान चाहिए, x का मान चाहिए तो बाकी चीज़ों को साइड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गुणा में है, गुणा की चीज़ किस में जाती है, माइनस में जाती। चलिएगा, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस के 5 तो है ही, और ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किस में था, ये गुणा में, गुणा की चीज़ किस में जाती है, भाग में। तो एक तो x का मान अपने पास ही आ चुका है, मान द्विघात समीकरण का एक मूल तो ये आ चुका है, दूसरा मूल क्या है आपके पास, ये सीधा ही उधर चला जाएगा, तो माइनस का कितना होगा, रूट 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, माइनस के 5 बटे में रूट 2, और एक कौन सा है, माइनस के रूट 2, माइनस के रूट 2 होंगे। तो ये था आपका आंसर, इसका समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल एक बार मैच कर लीजिए, सही है ना, हाँ बटे में ही लग रहा है, ओके। चलिएगा, तो क्या है अपने पास सवाल, सवाल है 2x² माइनस का x और प्लस में कितना अपने पास, 1/8 बराबर 0। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, माने गुणा करके चेक कर लेना है।
गुणा करने पर क्या आना चाहिए अपने पास आना चाहिए 2x² और गुणा में क्या आना चाहिए 1/8। इसको इससे काट दोगे कितना हो जाएगा x² बटे में कितना आना चाहिए 4। गुणा करने पर x² बटे में कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। x² बटे में कितना 4। ठीक है, चलिएगा। हाँ, इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। हम इसका क्या ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ एलसीएम लेना थोड़ा बेहतर रहेगा तो एलसीएम ले लेते हैं। ओके, क्या ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 लगा लेंगे। इसका भाग दोगे कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। 8 दूनी के कितना हो जाएगा 16x², बीच में माइनस, इसका भाग जाएगा 8 बार। 8 को इससे गुणा करेंगे तो 8x, और इसका भाग दोगे 1 बार, 1 को गुणा करेंगे तो प्लस का 1 बराबर क्या 0। ये किस में है भाग में। भाग की चीज़ बराबर के गुणा में। गुणा में जाएगी तो 0 से जाके क्या हो जाएगी गुणा, और गुणा होके क्या हो जाएगी 0। तो अपने पास क्या हो गया 16x² माइनस के 8x और प्लस के 1 बराबर में 0। ठीक है, अब अपने पास सही द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, बिल्कुल सही द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है ना, क्या हो चुका है, सही द्विघात समीकरण बन चुका है ना। चलिएगा, अब क्या करना है चेक कर लो इसको और इसको गुणा करने पर। माने गुणा करने पर अपने पास कितना आना चाहिए, गुणा करने पर अपने पास आना चाहिए, बताओ क्या आना चाहिए। इसको और इसको गुणा करोगे तो 16x² आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर तो वही है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस के 8x आने चाहिए। ठीक है, तो बनाओ इसके टुकड़े। 16x तो है ही, 16x² माइनस के 8x और प्लस के 1 बराबर 0। अब करो इसके टुकड़े, 4 और 4 से हो जाएगा काम, 4x और 4x, और दोनों ही किसके लेंगे माइनस के, क्योंकि जोड़ने पर तो माइनस के 8x हो जाएगा और गुणा करने पर प्लस के 16x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही सा अपना आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, क्या है कोई भी प्रॉब्लम अपने पास नहीं है। चलिएगा आगे, आगे क्या करना है हमें, इस 8 की जगह, इस -8 की जगह पर इन दोनों को क्या कर देना है फिट कर देना है। तो अपने पास इधर हो जाएगा 16x² माइनस के कितने 4x और माइनस के 4x, आगे क्या आएगा प्लस का 1 बराबर में 0। एक तो इन दोनों में से कॉमन निकालना है, एक कॉमन इन दोनों में से निकालना है। यहाँ से 4x कॉमन आएगा, क्या आएगा 4x, क्योंकि 16 के अंदर भी 4 है। ठीक है, माने 4 गुणा 4 है नहीं है 16 में, और दोनों तरफ x भी है तो x भी निकाल लिया। तो एक इधर क्या बचा केवल 4x बचा, और यहाँ से तो दोनों ही बाहर आ चुके, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमें माइनस का 1 बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो क्या निकालना पड़ेगा 1, और वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का कॉमन नहीं निकालेंगे तो यहाँ माइनस बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो ये और ये एक जैसा नहीं बनेगा। जैसे माइनस का बाहर निकाला तो क्या बना 4x और माइनस का 1 बराबर में क्या बनेगा 0 बनेगा अपने पास, बना नहीं बना। अब क्या करना है हमें, कॉमन ले लेना है, एक तो ये और इसमें से दोनों एक जैसे ही हैं, बीच में प्लस माइनस है तो कॉमन आ जाएगा। कॉमन कितना आया 4x माइनस का 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 4x और माइनस का 1 बराबर में 0। या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, माने दोनों में से कोई सा भी क्या होना चाहिए अपने पास 0 होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों में से क्या होना चाहिए, कोई सी भी टर्म्स 0 होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से अपने पास कोई सी भी टर्म क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो कौन सी टर्म होगी, कोई सी मान लो, तो हम क्या करेंगे एक बार तो 4x माइनस के 1 बराबर 0 रख देंगे, और एक बार क्या करेंगे 4x माइनस 1 बराबर भी 0 रख देंगे। ठीक है, पक्षांतरण कर लेंगे, इधर जाएगा तो 4x बराबर 1, और ये 4 गुणा में किस में जाएगा तो 1/4। x का मान यहाँ से आ चुका है कितना 1/4 आ चुका है, इधर भी वही आएगा। ठीक है,
4x ये इधर जाते हैं प्लस का बन जाएगा, और अपने पास 4x बराबर 1/, x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। दोनों तरफ सेम ही टर्म्स आई है, ठीक है, एक जैसे ही है। क्या लिखोगे आगे, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, 1/4 और 1/4 होंगे। ठीक है, समझ में आया, आया या नहीं आया? बिल्कुल सही से हम इन सवालों को कर रहे हैं धीरे धीरे। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा पढ़ा देंगे इसको। ठीक है, चलिए इस सवाल को कीजिएगा। क्या है ये सवाल, ठीक है कीजिए। इसमें 5 ही सवाल है ना, हमारे पहले वाले सवाल में 5 है, तो ये आ चुका है आपके पास लास्ट वाला इसका। इसके बाद एक सवाल और आएगा, उसमें भी है 4-5 सवाल। कीजिएगा, क्या आएगा, मानी 100x² माइनस के 20 x प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, अब इसके 2 टुकड़े करो। माने 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको गुणा करने पर क्या आने चाहिए, माने कितने आने चाहिए, 100x² आने चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर कितने आने चाहिए, 100x, प्लस या माइनस करने पर कितने आने चाहिए, माइनस के 20x आने चाहिए। तो बताओ क्या क्या टुकड़े होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्या हो जाएंगे, माइनस का 10x और माइनस के 10x। गुणा करने पर तो प्लस के 100x² हो रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करने पर प्लस आ जाएगा, 10 को 10 गुणा करने पर 100 आ जाएगा, x को x से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, x²। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर माइनस के कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। तो अपना काम हो गया, इधर कितना लिख लेंगे, 100x² लिख लेंगे, और इधर कितना लिख देंगे, इधर कितना लिख देंगे, प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, एक इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से तो 10x कॉमन आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है ना भाई, 10x यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इधर 10x कॉमन आ रहा है, तो 10x तो यहाँ बच गया, ये दोनों ही बाहर निकल चुका, तो क्या बचा, माइनस का 1। यहाँ से क्या करोगे, माइनस का आपको 1 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो इधर क्या बचेगा, 10x, और ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। क्यों बदला, क्योंकि हमने ले लिया कॉमन, माइनस क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, तब जाकर ये अपने पास ही ऐसा बनेगा, राइट। चले, बराबर में क्या है अपने पास, 0 है, क्या है, 0 है। चलिएगा, ये टर्म्स क्या है, दोनों की दोनों कॉमन है, बीच में प्लस माइनस है या नहीं है, यहाँ पर इन दोनों में गुणा है या नहीं है। तो अपने पास 10x-1 क्या आ जाएगा, कॉमन। अंदर क्या बचा, एक तो ये 10x बचा और ये माइनस का 1, तो 10x-1 बराबर में 0। 0 कब होगा, या तो ये वाली टर्म्स 0 होगी या फिर ये वाली टर्म्स 0 होगी, दोनों में से कोई भी 0 होगी, तब जाकर क्या बनेगा अपने पास, 0 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही 0 के बराबर रख देंगे। हो सकती है दोनों ही 0 हो, तब भी तो 0 आ सकता है, आएगा नहीं आएगा। तो अपने पास इधर इसको इधर भेज दो, पक्षांतरण कर दो, तो प्लस का 1, इधर क्या बचा, 10x। ये x के 10 किस में है, गुणा की चीज़ 1 में 1 आ चुका है इसका मूल। दूसरा क्या होगा, 10x-1 बराबर में 0, इधर जाएगा तो किस में बनेगा, बताइए ना, हाँ सेम ही है दोनों। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1/10। ये आ चुके हैं इस द्विघात समीकरण के मूल। इस द्विघात
समीकरण के मोल क्या है? 1/10 और 1/10 प्लस के है ना, होंगे, कोई नहीं है ना। चलिए इस सवाल के अंदर मानी जो अपने पास पहला सवाल है, इसके अंदर टोटल अपने पास कितने थे? कितने थे अपने पास? केवल और केवल 5 सवाल थे। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसके अंदर 2 सवाल है अपने पास, तो और दूसरा कौन सा है? देखिए आगे आ चुका है अपने पास